सबसे ज़्यादा जो मैटर कर रही है वो है जीएसटी। अब लोग इंडिया की आइटम ले रहे हैं सारे। तो जीएसटी से बेहतर कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो मैटर कर रही है वो है जीएसटी, जो अभी भी 12% रेट पे है पीतल के उद्योग पे या पीतल के आर्टिफैक्ट्स पे। 12% अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई हम बात करें तो 800 रुपये किलो अगर हम कोई मूर्ति का रेट है तो 12% जीएसटी लगा के सीधे 96 रुपये किलो बनता है। 96 रुपये किलो ना तो आप कमा सकते ना हम कमा सकते। वो 96 रुपये किलो बहुत ज़्यादा होता है, जो इसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा हुआ है। रॉ मटेरियल की बात करें तो 18% जीएसटी रॉ मटेरियल पे लगी हुई है, तो वो भी काफ़ी इसकी कॉस्ट को बढ़ा देती है। देखिए, यह एक संकुचित, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है, यह संकुचित सोच दर्शाता है कि जीएसटी से नुकसान हुआ है। पर अगर सत्यता के तौर पे और एक बड़े व्यापार या छोटे व्यापार के तौर पे अगर आपकी नीयत साफ है तो जीएसटी से बेहतर कुछ नहीं। ये कोई मैं बायस्ड राय या कोई अपने पक्षपात की राय नहीं दूंगा, ये एक सत्यता है। अगर आपका विजन काम करने का बड़ा है तो जीएसटी से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। तांबे के डिनर सेट आते हैं, वो उसके कांसे के डिनर सेट आते हैं, तांबे के कलसे आते हैं, गिलास आते हैं, जग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले हम लोग देखते थे तो ये चीज़ें आउटडेटेड हो गई थी एक बीच में, फिर नहीं, अब लोगों को दोबारा रुझान है, लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं। अब अगर मुरादाबाद के पीतल व्यापार की देखें तो कई व्यापारी इसको लेकर के चिंता भी जता रहे हैं कि जो एसएस के प्रोडक्ट्स हैं, जो एल्यूमिनियम है, वो धीरे धीरे हावी हो रहा है। चाइना भी कहीं ना कहीं इस पर नहीं, अब चाइना तो बहुत कम हो गया। बीच में एक दौर आया था चाइना का, लेकिन अब तो चाइना काफ़ी कम है। अब लोग इंडिया की आइटम ले रहे हैं सारे। चुनौतियाँ क्या कुछ हैं पीतल के व्यापार? चुनौती कुछ नहीं, मेन चीज़ है जैसे हम मूर्तियाँ काम करते हैं, जीएसटी बहुत है। अब भगवान के कम से कम आइटम पे तो जीएसटी नहीं होना चाहिए। 12% जीएसटी है तो कस्टमर थोड़ा सा झिझकता है।